बारी है गुलदस्ता क्रम का और जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं एक भेंट वार्ता। कैसे सुलभ हो बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य। और श्रीमती ममता चौहान से बातचीत कर रही हैं शुभिता शुक्ला। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। जीवन की हर बगिया को करती हैं गुलजार बालिकाएं। पढ़ती बढ़ती देश का नाम रोशन करती हैं बालिकाएं। फूल सी कोमल तलवार की धार हैं बालिकाएं। इनको संवारे आने वाला कल और आने वाले भविष्य का आधार है बालिकाएं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोता बहनों का आज के हमारे भेंट वार्ता क्रम में, जिसे लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ मैं, आपकी सखी शुभिता। बहनों, बालिका शिक्षा और स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिस पर हम हमेशा बातचीत करते आए हैं, लेकिन यदि हम बात करें कि बालिकाओं को किस तरह से शिक्षित करना है, उन्हें किस तरह से आगे बढ़ाना है, तो ये विशेष विषय हो जाता है। आज के भेंट वार्ता क्रम में हम ऐसे ही विषय के साथ आपके बीच उपस्थित हैं। हमारा आज की भेंट वार्ता क्रम का विषय है कैसे सुलभ हो बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य। और इस विषय पर हमारे स्टूडियो में बातचीत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती ममता चौहान, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जिला समन्वयक भी हैं, जो कि किशोरों के स्वास्थ्य व शिक्षा पर कार्य करती हैं। तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है ममता जी आपका हमारे स्टूडियो में और आज के हमारे भेंट वार्ता क्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोता बहनों को मेरा नमस्कार। जी ममता जी, और जैसा कि हमने पहले ही अपने श्रोता बहनों को बता दिया है कि आज हम बातचीत कर रहे हैं बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य पर, कि किस तरह से उनके स्वास्थ्य और शिक्षा सुलभ हो। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आप इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि बालिकाएं जो शिक्षित हो रही हैं, क्या वो व्यवहारिक तौर पर शिक्षित हो रही हैं और किस तरह से आपके द्वारा कार्य किया जाता है इस क्षेत्र में। बालिकाएं शिक्षित तो हो रही हैं, किंतु उनको व्यवहारिक शिक्षा की भी बहुत आवश्यकता है अभी के समय को देखते हुए। जैसे मैं शिक्षा के बारे में बताना चाहूंगी कि साक्षरता की दर में थोड़ा बात करना चाहूंगी कि 1951 में लगभग 8.86% था, लेकिन अभी हम 2011 की बात करें तो 65.5% इनकी साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। तो शिक्षित तो हो रही हैं, बढ़ोतरी दिख ही रहा है। और जैसे हम व्यवहारिक की बात करें, आज के समय में कितने सारे क्राइम हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे घटनाएं घट रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं अभी लगातार। जी, तो व्यवहारिक तौर पे किस तरह से आप बालिकाओं को शिक्षित करती हैं और लगभग कितनी बालिकाओं को व्यवहारिक तौर पे अभी आप शिक्षित कर चुकी हैं? व्यवहारिक तौर पे कहना चाहिए, हम यहाँ पे जैसे जिले में कई जगह पे हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल्स हैं और कस्तूरबास हैं, कॉलेज हैं, तो वहाँ पे भी जाके हम वीडियो के माध्यम से उनको हम कई सारी संबंधित वीडियोस दिखाते हैं, जिसमें उनको स्वास्थ्य और पोषण की शिक्षा दी जाती है। तत्पश्चात उनको बताया जाता है कि आज के समय में अपने आप को और किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे हम देखते हैं कि ऑनलाइन सेफ्टी को हम जान ही रहे हैं, कितनी उसमें क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम का भी समय है, तो हम इस तरह से भी जानकारी उनको देते हैं और उनको जागरूक कर रहे हैं कि अपनी सुरक्षा को लेके वो किसी पे निर्भर न रहें। तो इसके लिए भी पुलिस प्रशासन का भी बहुत सहयोग भी मिलता है। जैसे अभी व्यक्ति ऐप आपने सुना ही होगा, तो उसके माध्यम से भी स्कूलों में, कॉलेजों में इसकी जानकारी दी जाती है। और कितने बच्चों की मैं बताऊं तो मैं लगभग 5000 बच्चों तक मेरी पहुंच बन चुकी है अभी तक में सरगुजा जिले में, चाहे वो मैनपाट का कस्तूरबा स्कूल हो, चाहे वो सीतापुर का कस्तूरबा स्कूल हो। तो ममता जी, जैसा कि आपने बताया कि व्यवहारिक तौर पे आप ज्यादातर बच्चियों को आप शिक्षित कर रही हैं। शिक्षा के साथ साथ देखिए, पढ़ाई लिखाई तो अलग बात होती है, लेकिन बालिकाओं को खुद के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें क्या आप माहवारी शिक्षा भी देती हैं और स्वच्छता शिक्षा भी देते हैं, तो किस तरह से उनको समझाइश देते हैं आप? उसमें हम जैसे जाते हैं तो उनको माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पे विशेष जानकारी देने की आवश्यकता होती है और हम बताते हैं, क्योंकि उन दिनों उनको इतनी सारी समस्याएं होती है कि कई लोग बच्चियां तो स्कूल भी नहीं जा पाती हैं।
पेन जब उनको दर्द होता है तो स्कूल भी नहीं जा पाती हैं, और उन दिनों उन खाने पीने में भी उनकी अनियमितताएं रहती है दर्द के कारण। तो हम उनको ये चीज़ें बताती हैं कि उस समय आपको धैर्य रखना है, और आप किस तरह से वो अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगी इस बारे में बताते हैं। अगर दर्द हो रहा है तो गर्म पानी से कैसे वो पानी बॉटल से अपने पेट की सिकाई कर ले। और माहवारी ही एक ऐसा विषय है जिसको सुनने में तो छोटा सा लगता है, लेकिन ये बड़ा विषय है, क्योंकि इसी शुरू होता है बच्ची का माँ बनने की प्रक्रिया जो होती है। अगर माहवारी समय पे नहीं आता है तो एक समस्या बन जाती है, और चूंकि वो आगे माँ बनेगी, इसलिए उसको इस बारे में पता होना चाहिए, और कैसे उसका प्रबंधन हो, कैसे साफ सूती कपड़े का उपयोग करेगी, कैसे पैड का रख रखाव करेगी, और कैसे खान पान खाएगी, इस बारे में हम उनको जागरूक करते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि आज की बालिका ही कल की जननी ही कही जाती है, तो उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की जो उसकी जानकारियां हैं उसको होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बच्चियां भी अनजान रहती हैं कि किस तरह से हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है, पैड का यूज कैसे करना है, तो इन सभी चीजों की जानकारी आप उनको देती हैं। और इसके अलावा मैं आपको छोटी सी और बताना चाहूंगी, इस बारे में माँ भी बात नहीं करती हैं उनको, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि हम बच्ची से, अपनी बेटी उससे हम कैसे इस तरह से बात करें, तो झिझक अभी भी बनी हुई है। तो इसलिए हम उनको बताते हैं, और हम टीचरों को भी इस विषय में प्रशिक्षण भी दे रहे हैं कि उनका एक क्लास अवश्य करें, वो एक सप्ताह में एक दिन जरूर उनको इस बारे में बताएं। और इसके साथ साथ उनको हम जैसे अभी यौन शोषण जो होता है, वह यौन हिंसा जो हो रहा है, उसके बारे में भी जानकारी देते हैं कि कैसे उनको सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श के बारे में उनको समझ हो, जिसको गुड टच बैड टच बोलते हैं जी। तो इस विषय पे भी हम प्राथमिक शाला में भी बच्चियों को जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी पहल है कि आप बच्चियों को इस तरह से सजग होने के लिए जानकारी दे रही हैं, और बच्चियां सजग भी हो रही हैं। तो किस तरह का परिणाम आपको नजर आता है कि क्या बच्चियां वास्तव में शिक्षित हो रही हैं इस तौर पे, और वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे रही हैं? जी, बिल्कुल, मैं इस बात से मतलब खुश भी हूँ कि कई बच्चों के माता-पिता से भी ये चीज़ें आती है कि मैम आपने बताया था, तो हमारी बेटी जो अच्छे से खा पी नहीं रही थी, या फिर पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था, तो जो आपने जानकारी दिया, इसको सुनकर और हम लोग भी मोटिवेट किए, तो बच्ची आज बढ़िया से पढ़ लिख रही है, अच्छे से मार्क्स भी लेके आ रही है, और स्वस्थ भी है, और खाना-पीना भी समय पे करती है, ऐसा हमारे पास रिस्पॉन्स आता है। और माता-पिता लोग मतलब जो बताते हैं वही हमारी उपलब्धि है। जी, तो ये तो बहुत अच्छी और बेहतर बात है कि ऐसा देखा भी गया है कि कई बच्चियों का ध्यान पढ़ने में नहीं लगता, कि कहते हैं ना कि एनीमिया की शिकायत उनमें रहती है और उनको पता नहीं चलता है, और पढ़ाई में भी उनका मन नहीं लगता है। तो शिक्षित तो हमको करना है, लेकिन उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है। कि जो बालिकाएं हैं जिनमें खून की कमियां जो पाई जाती है, उसके लिए स्कूलों में जो है हमारे स्वास्थ्य विभाग से और महिला एवं बाल विकास के सहयोग से विप्स की जो गोलियां हैं वो बढ़ती है स्कूलों में खून की कमी को दूर करने के लिए। तो जिस पे आप लोग बेहतर तरीके से आप उनको समझाइश दे रही हैं और कार्य कर रही हैं। तो ममता जी, ये बताइए कि चूंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पूरे जिले की समन्वयक हैं, तो अभी तक आपके जो टीम है आपके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं? हमारे टीम के द्वारा जो कार्य करने की बात बोल रहे हैं, इसमें हमने बहुत अच्छा कार्य किया है, जो जिसको बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ के जो विभाग है वो भी बहुत अच्छा सहयोग भी करते हैं, जिसके तहत हमने 17 बाल विवाह हमने रोका था कि हम हर गांव में एक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाकर, जिसमें विभाग के आंगनबाड़ी दीदी से लेकर सुपरवाइजर और परियोजना अधिकारी तक का पूरा सहयोग रहा इसमें हमारा। और इसके अलावा कॉलेज के जो हमारे वॉलंटियर्स होते हैं एनएसएस के, उनका फुल सहयोग था। तो ये सब हम कर पाए और हम 17 बाल विवाह रोक पाए। इसमें अच्छी बात यह है कि गाँव के लोग ही इसमें सूचना दे रहे थे विवाह को रोकने के लिए। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा जैसे कन्या छात्रावासों हैं और हॉस्टल हैं, हॉस्टल तो सभी हॉस्टल बॉयज गर्ल्स सबका, और हॉस्टल्स में भी हमने 110 जगह लगभग अभी तक पॉक्सो बॉक्स लगवा लिया है। ये जो बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जो अभी यौन शोषण हो रहा है उससे बचने के लिए। इसके अलावा हमने 21 बालिकाओं को जो
कहना चाहिए पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए थे, शाला त्यागी जो बच्चे थे, ड्रॉप बच्चियां आउट थी, हाँ ड्रॉप आउट बच्चे, उनको हमने कौशल विकास योजना से जोड़ा यहाँ पे। हम्म, और वो आज बढ़िया से कोई ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही हैं, कोई सिलाई कोर्स कर रही हैं। हम्म, तो इस तरह से हमने कार्य किया है। और इसके अलावा एक जो हमारी डिसेबल बच्ची हैं, जिनके घर में बहुत गरीबी है और उसके कारण उनको कहीं पे स्थापित नहीं कर पा रहे थे, तो उनको भी हमने यहाँ समाज कल्याण द्वारा जो विशेष स्कूल चलता है उसमें हमने उसका एडमिशन भी कराया है। जी। तो जहाँ तक बात है कि अगर मूल बात हम देखें तो आपके कार्य की कि आपने किशोरों के स्वास्थ्य और शिक्षा पे विशेष कार्य किया। बिल्कुल, बिल्कुल। कि मान लीजिए कोई बच्चियां अगर पढ़ाई किन्हीं कारणों से छोड़ रही हैं तो फिर भी आप उनको उनके पैरों पे खड़े होने के लिए कुशल बना रही हैं। जी, यस। और ये कार्य आप निरंतर करती ही जा रही हैं और वो व्यवहारिक शिक्षा में भी उनकी आ जा रही है। बिल्कुल। और खासकर माहवारी शिक्षा जो आप दे रही हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर कह रही हैं। और आपने एक बात और कही बीच में कि पोषण बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अब हमारी जो ये भेंट वार्ता का क्रम है अब विदाई की तरफ है, तो लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किस तरह से बालिकाएं स्वास्थ्य को लेकर सजग हो जाएं। स्वास्थ्य के लिए अगर उनको सजग करना है तो उनके उससे पहले उनके माता पिता तक हमको ये संदेश देना पड़ेगा कि वो बच्चों के साथ बढ़िया दोस्ताना व्यवहार रखें और खान पान का विशेष ध्यान रखें। बच्चे को साथ में ही बैठ के खिलाएं, बेटी हो चाहे बेटा हो जो भी हो, तभी उनका पोषण पूरा हो पाएगा। और तभी वो अपना जब बच्चे के साथ बैठेंगे तो एक दूसरे को समझ पाएंगे, अपनी बात बच्चों तक माँ बाप भी पहुंचा पाएंगे और बच्चे भी अपने माता पिता तक पहुंचा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के साथ साथ जो हम व्यवहारिक शिक्षा की बात कर रहे हैं वो भी पूरी हो जाएगी। और हम देख पा रहे हैं कि बच्चों और माता पिता में कितनी दूरियां बनती जा रही है, क्योंकि माता पिता के पास भी काम की अधिकता के कारण समय नहीं हो पाता, जिस कारण बच्चे जो है दिशाहीन होते जा रहे हैं। तो मेरा संदेश भी है सब श्रोता बहनों से कि वो इस तरह से कार्य जो हम अभी बातचीत कर रहे हैं इसको भी दूसरों तक पहुंचाएं और माता पिता को भी सजग करने की जरूरत है बच्चों के साथ साथ। बिल्कुल सही बात कही है आपने कि अगर हमको सुलभ करना है बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को तो उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी, जैसे बच्चे पैदा होने के बाद माता पिता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उसी तरीके से जब किशोर होती हैं बालिकाएं, किशोरावस्था में आती हैं तो माता पिता की जिम्मेदारी और हो जाती है कि उनकी अब तो शिक्षा का भी विशेष ध्यान देना है, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर भी सजग रहना है और उनसे एक दोस्ताना व्यवहार करना है। तो ममता जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरी बातों को बताया और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप इसी तरह से इस कार्य में आगे बढ़ती रहें और बालिकाओं की शिक्षा के प्रति आप उनको सजग करती रहें, उनके व्यवहारिक ज्ञान के प्रति उनको सजग करती रहें। आप इस बात का जो हमारा निष्कर्ष निकला है वो ये है कि मूलतः अगर बच्चों की बालिका और शिक्षा पर ध्यान देना है तो उनके अभिभावकों की भूमिका मुख्य हो जाती है और उनके शिक्षकों की भूमिका मुख्य हो जाती है और सामाजिक परिवेश में उनको हम तभी सुरक्षित रख सकते हैं। तो बहनों, अब भेंट वार्ता क्रम से विदा लेने का वक्त हो चला है। ममता जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी बेहतर तरीके से आपने हमें बताया और हमारी श्रोता बहनों को बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। और बहनों, जैसे कि अभी आपको पता है कि हम बात कर रहे थे, हमारे आज की भेंट वार्ता का विषय था कैसे सुलभ हो बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य। आज की भेंट वार्ता लेकर आई थी आपके बीच आपकी सखी शुभिता। आज की भेंट वार्ता का क्रम बस यहीं तक। नमस्ते।